बेसिस ऑफ वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लासीफाई दी हॉस्पिटल ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया। ये यूनिट 1 का सेशन 9 है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि हमने कैसे हॉस्पिटल को क्लासिफिकेशन करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, हमने हॉस्पिटल को उसके साइज़ और बेड कैपेसिटी से डिवाइड करते हैं, कैटेगराइज्ड करते हैं। ठीक है, जैसे स्मॉल हॉस्पिटल आता है, इसके अंदर मीडियम हॉस्पिटल साइज हॉस्पिटल आता है, लार्ज हॉस्पिटल आता है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर आते हैं। स्मॉल हॉस्पिटल में जो 100 से कम हो बेड, और मीडियम साइज़ में जिनमें बेड कैपेसिटी 101 से लेके 300 बेड तक हो, और लार्ज कैपेसिटी में जो हॉस्पिटल होते हैं उसमें 301 से लेके 1000 बेड की कैपेसिटी होती है। ठीक है, उसके बाद है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 to 50 बेड्स होते हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 6 to 10 बेड्स होते हैं। और ये कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आपने देखा होगा कि जो बहुत बड़े जैसे नूरपुर, कांगड़ा, ये सब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं। वैसे ही प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स आपके गांव में कहीं छोटी छोटी डिस्पेंसरीज होती हैं, कुछ होता है, उनको बोलते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। नेक्स्ट आता है ऑनरशिप और कंट्रोल। इसके अंदर आते हैं कि हॉस्पिटल को हम गवर्नमेंट और पब्लिक हॉस्पिटल में डिवाइड करते हैं कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट है या पब्लिक है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हॉस्पिटल के क्या काम होता है, ऑब्जेक्टिव्स। इसमें फर्स्ट आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में हम टीचिंग बच्चों को सिखाते भी हैं और रिसर्च भी करवाते हैं। ठीक है, जैसे हम डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, नर्सिस की ट्रेनिंग होती है, हेल्थ केयर जैसे मेडिकल कॉलेज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल में क्या ट्रीटमेंट देते हैं कॉमन डिजीज़ का। उसके बाद है स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में क्या है कि हम एक ही चीज़ का स्पेशल ट्रीटमेंट लेते हैं। जैसे आइज़ हॉस्पिटल है, ठीक है, सिर्फ आंखों का वहाँ पे इलाज होता है। हार्ट स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे सिर्फ हार्ट पेशेंट्स का ही इलाज होगा, उसको बोलते हैं स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल। फिर है आइसोलेशन हॉस्पिटल। आइसोलेशन में क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है कि एक बीमारी जो दूसरे पर्सन को ना कांटेक्ट में ना आ जाए, तो उसमें हम जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम आइसोलेशन हॉस्पिटल बनाते हैं। फिर रूरल हॉस्पिटल क्या होते हैं, जो गांव में होते हैं, जहाँ पे फिजिशियंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है डी पॉइंट है सिस्टम्स। सिस्टम के अकॉर्डिंग मेडिसिन हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग। मतलब दो तरह की हॉस्पिटल्स में मेडिसिन होती है, जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल में वही होते हैं कि जो पेशेंट कम थोड़ी देर के लिए बीमार होते हैं, जैसे कोई हफ्ते के लिए कुछ बीमार हो, जैसे किसी को वॉमिटिंग हो जाए कोई, ठीक है, जिस तरह की कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो उसको हम शॉर्ट टर्म केयर हॉस्पिटल बोलते हैं। और लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल में क्या है, जो क्रॉनिक हॉस्पिटल्स होते हैं, क्रॉनिक हॉस्पिटल में ठीक है, जो शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल में एक्यूट केयर हॉस्पिटल होता है, जहाँ पे पेशेंट को जैसे वॉमिटिंग हो जाए, निमोनिया हो जाए, जो थोड़े समय के लिए रखे जाते हैं। फिर लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल होते हैं, जहाँ पे लंबे समय से क्रॉनिक टाइम से जो लंबे समय से पेशेंट्स होते हैं, जिनको कोई लंबी बीमारी होती है, उनको हम लॉन्ग टर्म केयर हॉस्पिटल बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसको भी डिवाइड किया गया हुआ है कि हॉस्पिटल कैसे रन होते हैं, जो गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, यूनियन गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होते हैं। जैसे हॉस्पिटल होते हैं रेलवे के, आर्मी के, ठीक है, और जैसे स्टेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाती है, ठीक है, हॉस्पिटल चलते हैं लोकल बॉडीज़, जैसे कोई ये क्लिनिक्स वगैरह खुलते हैं, ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं, ठीक है, वैसे ही हॉस्पिटल चलते हैं, उसको कहते हैं मैनेजमेंट। तो हमने क्या पढ़ा, क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल में हमने पढ़ा कि साइज और बेड कैपेसिटी फर्स्ट, फिर ऑनरशिप और कंट्रोल, थर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल, डी सिस्टम्स, ई मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक लेवल ऑफ मेडिकल केयर। लेवल ऑफ मेडिकल केयर क्या है, हमने लेवल ऑफ मेडिकल केयर को 3
4 मेन हमारे 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 4 इसको हमने 4 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है प्राइमरी केयर लेवल, सेकंड है सेकेंडरी केयर लेवल, थर्ड है टर्शियरी केयर लेवल और फोर्थ है क्वाटरनरी केयर, ठीक है। तो प्राइमरी केयर लेवल में क्या आता है? प्राइमरी केयर लेवल में आता है कि जो डॉक्टर, नर्सेज और फिजिशियन असिस्टेंट होते हैं उनके कांटेक्ट में पेशेंट या इंडिविजुअल कोई भी है, फैमिली मेम्बर है, उसको हम देखते हैं, ठीक है, प्राइमरी केयर लेवल में। जैसे कि प्राइमरी केयर लेवल में ठीक है, प्राइमरी केयर लेवल में आता है कि जो डॉक्टर, नर्सेज और फिजिशियन असिस्टेंट होते हैं जो कि कांटेक्ट करते हैं इंडिविजुअल से और उनके फैमिली मेम्बर से कम्युनिटी में, जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। सेकेंडरी केयर लेवल, सेकेंडरी केयर लेवल क्या है? ये नेक्स्ट हायर लेवल है जिसमें हम केयर देते हैं। जनरली हम इसमें ये करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होते हैं, जैसे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट्स को जो थोड़े ज़्यादा ही बीमार हो जाते हैं उनको हम लेके जाते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे किसी को कोई डिजीज़ है, ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, तो हम उसको हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट से संपर्क करेंगे। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको हम हार्ट वाले जो हृदय रोग ठीक करने वाले पेशेंट्स होते हैं, डॉक्टर होते हैं, उनके कांटेक्ट में लाते हैं, ठीक है। वैसे ही थर्ड है टर्शियरी केयर लेवल। टर्शियरी केयर लेवल क्या है? ये मोर स्पेशलाइज्ड केयर होते हैं जो सेकेंडरी केयर लेवल और प्राइमरी केयर लेवल में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? स्पेसिफिक फैसिलिटीज़ मिलती हैं, स्पेशलाइज्ड हेल्थ वर्कर्स होते हैं इसमें, ठीक है, जो रीजनल लेवल और सेंट्रल लेवल पर केयर देते हैं। इंस्टीट्यूट होते हैं, जैसे स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं वहाँ पे, स्पेशल चीज़ें, जैसे एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, ठीक है, कि जो टर्शियरी लेवल होता है, जैसे सेकेंडरी लेवल है, केयर लेवल है, जैसे कि हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हो गए, ठीक है, ये हो गए, और टांडा मेडिकल कॉलेज हो गया, वैसे ही अगर उनको कोई और ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो टर्शियरी केयर लेवल में हम करते हैं, उनको हम ले जाते हैं जैसे पीजीआई, आईजीएमसी, ठीक है, जहाँ पे हर एक इक्विपमेंट, हर एक चीज़ एक्सपर्ट होते हैं, सब लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं। थैंक यू।